एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करेंगे जिसको फ्रूट ऑफ गॉड्स कहा गया है, यानी भगवान का फल, और ये इसका निक नेम है। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में हमें इस फल के बारे में, इस पेड़ के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। और इस फ्रूट के साथ बहुत सारी फोकलोर्स जुड़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डाइटिशियन अंजुम गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल हेल्थ विद डाइटिशियन अंजुम गुप्ता। और जिस फ्रूट की मैं बात कर रही हूँ उस फ्रूट का नाम है जामुन, जिससे हमारे आइलैंड का नाम भी पड़ा था जम्बू द्वीप, द लैंड ऑफ जामुन। तो कुछ स्टोरीज़ पहले सुन लेते हैं इसके साथ कि क्या स्टोरीज़ या फोकलोर इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इससे एक कहानी ये जुड़ी हुई है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 साल के लिए वनवास गए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो फ्रूट खाया था वो था जामुन। उस टाइम पे जो जामुन के ट्रीज़ हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, अराउंड 100-150 फीट टॉल और बहुत घने होते थे। और उस पर जो फ्रूट का साइज़ था, जामुन के फ्रूट का साइज़ था, वो भी बहुत बड़ा होता था। और जब ये पक जाता था और नीचे गिरता था तो पूरी जगह जो है वो पर्पल कलर की हो जाती थी, जिसको जम्बू नदी के नाम से भी जाना जाता था। और एक फोकलोर इसके साथ और जुड़ा हुआ है कि अगर आप इसको खाते हैं और खाने के बाद आपका मुंह पर्पल नहीं होता है तो इसका मतलब आप हमेशा सच बोलते हैं। तो खा के देखिएगा आपका मुंह पर्पल हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ फोकलोर्स और ये जो माइथोलॉजिकल बातें होती हैं, अगर किसी फूड के साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। और जब भी आप इसको खाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरीज़ अगर याद आती हैं तो वो कहीं ना कहीं फूड का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ा देती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देती है। तो मैंने सोचा कुछ स्टोरीज़ जो इसके साथ जुड़ी हैं मैं आपको सुनाऊं। और अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और ये कैसे हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जहाँ पे महर्षि चरक या वाग्भट जी हैं, उन्होंने इस पूरे ट्री के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। लीव्स, सीड्स, फ्रूट, इसकी बाक, इसकी जड़, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। तो इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यू के साथ ये हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को भी सॉल्व कर सकता है। तो देखते हैं क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो इस फ्रूट को खाने से या इसको सीड को खाने से हम ठीक कर सकते हैं। सो दिस फ्रूट इज़ वेरी लो इन कैलोरीज। 100 ग्राम्स में सिर्फ 64 कैलोरीज होती हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो एक बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक ऑप्शन है और इसको आप किसी भी टाइम पे आप दिन में ले सकते हैं, मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम पे। तो एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन के लिए तब तक ये सीज़न में आ रहा है तो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इट हैज़ अ वेरी गुड फाइटोकेमिकल्स और इसका जो पर्पल कलर है वो है एक पिगमेंट कॉल्ड एंथोसायनिन के नाम से, जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो बीइंग ए गुड एंटीऑक्सीडेंट ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और बॉडी के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका जो टेस्ट है वो एस्ट्रिंजेंट एंड स्वीट है। तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की वजह से ये ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जिंजिवाइटिस, जिसको हम ब्लीडिंग गम्स कहते हैं, उसके लिए, बैड स्मेल के लिए, या कई बार बच्चों का सोते समय मुंह में से थूक निकलता है उस प्रॉब्लम के लिए, या गर्मी की वजह से मुंह में छाले निकल आते हैं, तो इन सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये फ्रूट जो है उनको दूर करने में आपकी हेल्प करता है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप इसकी लीव्स का डिकॉक्शन बना के उसका गार्गिल भी कर सकते हैं। तो ओरल हेल्थ के लिए ये फ्रूट बहुत अच्छा है। डायरिया, डिसेंट्री में इसकी सीड्स बहुत हेल्प करती हैं। आप उन सीड का पाउडर बना के 5 ग्राम तक बटर मिल्क के साथ आप वो ले सकते हैं। पाइल्स में जामुन बहुत इफ़ेक्टिव है। ब्लीडिंग पाइल्स में भी ये बहुत हेल्प करता है इसको कम करने के लिए। तो पाइल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो जब तक जामुन सीज़न में आ रहा है तब तक आप मॉर्निंग में सेंधा नमक डाल के इसको खाते रहिए। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है, खाना पचता नहीं है या भूख नहीं लगती है या खाना खाने के बाद पेट हैवी रहता है, तो उस केस में आप जामुन का रस काला नमक डाल के आप ले सकते हैं। तो ये थी कुछ डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ जिसमें आप जामुन को खा सकते हैं। ये आपके स्प्लीन,
लिवर और पेनक्रियास को स्ट्रेंथन करता है। तो लिवर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसको ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो मेन रीज़न है जिसके लिए ज़्यादातर लोग खाते हैं वो है डायबिटीज़, तो उसको दूर करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब स्टडीज़ ने शो किया है कि जामुन एज ए फ्रूट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितने इसके सीड इफ़ेक्टिव हैं। इसके सीड में है जैम्बोलिन, ग्लूकोसाइड एंड गैलिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, ये आपका स्टार्च से ग्लूकोज के कन्वर्जन पे चेक रखते हैं और ब्लड ग्लूकोज को राइज नहीं होने देते। तो आपको इसके सीड को कैसे यूज़ करना है, आपको इसके सीड्स और करेला दोनों सेम अमाउंट में आपको ड्राई करने हैं, शेड में ड्राई करने हैं और इसको ग्राइंड करके इनका मिक्सचर बना के एयर टाइट कंटेनर में रखना है और 5 ग्राम अमाउंट दिन में 2 बार लेना है। ब्लड, अगर यूरिन में शुगर बहुत ज़्यादा निकलती है तो ये आप विद इन 1 वीक अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपका यूरिन में शुगर निकलना बहुत ज़्यादा मार्जिन में कम हो जाती है। तो आप इसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड डायबिटीज़ ये जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, लाइक PCOS या PCOD। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम कोई आप फॉलो कर रहे हैं तो उस वेट लॉस प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा देगा अगर आप इस पाउडर को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। अगर आपको लुकोरिया या हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है उस टाइम पे भी ये पाउडर जो है बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से आप जामुन को और इसकी सीड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस रेनी स्पेशल फ्रूट इन योर डाइट। तब तक सीज़न में आ रहा है, आप इसको डेली यूज़ कीजिए और इस सुपर फूड के हेल्थ बेनिफिट्स को गेन कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।